बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि हमको पेट में बहुत गैस बन रही है, बार बार गैस निकलती है, बदबू भी आती है, पास के लोग भी टोकते हैं जो हमारे पास बैठे होते हैं, हमारा पेट नहीं ठीक है, हमारा पाचन नहीं ठीक है। उसके कई कारण हैं, उनमें कुछ कारणों की चर्चा करते हुए चलते हैं। पहला कारण है लेट नाइट ईटिंग। आप देर रात खाएंगे और देर रात खाने के बाद आप लेट जाएंगे, सो जाएंगे। जब आप लेटेंगे ना तो आपका जो पेट है वो चूँकि रुक जाता है तो उसकी गति भी रुकती है और वहाँ पे जो गैस बनेगी वो पड़ी रहेगी, फिर आप बाहर नहीं निकलती है। चूँकि आप चल नहीं रहे हैं, आपकी एक्टिविटी स्लो है, तो आंतों की गति भी स्लो हो जाती है, तो गैस बनेगी। खाना फर्मेंट हो रहा है, आपके पेट में पड़ा हुआ है, तो गैस बन रही है और आपको बार बार निकलेगी गैस और गंदी गैस आप छोड़ेंगे। एक और दूसरा कारण होता है गट के जो माइक्रोबायोम है उनका बिगड़ जाना। उनका बिगड़ने का कारण होता है कि जो आप बिना मतलब की डाइट प्लान जो यूट्यूब और बाकी जगहों से लेते हैं और उसको खाते हैं, नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं, आपके गट के माइक्रोबायोम उससे गड़बड़ हो जाते हैं। जीरो शुगर कोला जो चल रहा है वो, या ऐसी चीज़ें जो आप जो है डाइट कोक वगैरह लेते हैं, उससे आपके गट के माइक्रोबायोम ख़राब होते हैं, आपका पाचन बिगड़ जाता है। एक कारण है कैसीन, मतलब जो मिल्क का जो प्रोटीन है उसका ओवरलोड। कुछ लोगों को वो टॉलरेट नहीं होता, उससे फार्टिंग होती है, गैस बनती है, लेकिन वो लोग लेते रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि हमारे पेट का जो साइज़ है वो सीमित है और हमारी जो प्लेट का जो साइज़ है वो असीमित करते चले जाते हैं, उससे उनको गैस बनती है। एक और कारण है कि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो हम लेते हैं, जैसे पास्ता हो गया या वाइट ब्रेड हो गया, ये जब हमारी छोटी आंतों में नहीं पचता तो फिर वो बड़ी आंतों में जाता है। वहाँ जब उसका फर्मेंटेशन होता है तो फिर मीथेन और हाइड्रोजन निकलते हैं और वहाँ पे बम्बार्डिंग शुरू होती है और जो है गैस बनती है और हम गंदी गंदी गैसें निकालते हैं। इन आदतों के साथ साथ एक आदत और डालें कि आप जो है जब भोजन कर लें तो कम से कम 200 कदम आप चलें और तेज़ चलें। ऐसा करने से आपकी आंतों की गति भी संतुलित रहेगी, खाना जल्दी पचेगा, नीचे जाएगा, तो जो ये बार बार गैस बनने की समस्या है वो भी सुधर जाएगी। तो ये गैस बनने की जो समस्या है, सिर्फ आप अपने आईबीएस को या इन सब चीज़ों को मत गालियाँ दीजिए, आप अपनी आदतें भी बदलिए, ये चीज़ें ठीक होने वाली समस्याएं हैं।